नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूट गिरोह का भंडाफोड़, 9 अपराधी हथियार के साथ हुए गिरफ्तार। बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने पुल और गरगा नदी का लिया जायजा, अतिक्रमण हटाने व सफाई के दिए निर्देश। हजारीबाग ऑडियो वायरल केस में गिरफ्तारी पर बवाल, भाजपा के विरोध के बाद अर्जुन साहू रिहा। जमशेदपुर के परसुडी में 24 घंटे में 2 महिलाओं के साथ छिनतई, 1 महिला घायल, इलाके में दहशत का माहौल। धनबाद के ओजोन गैलेरिया में रक्तदान शिविर का आयोजन, थैलेसीमिया पीड़िता ने लोगों से की अपील। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम जमशेदपुर की करेंगे, जहां अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट, छिनतई और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना पर नील डी डालमा रोड के पास छापेमारी कर 7 बदमाशों को पकड़ा गया, जो झाड़ियों में अपराध की योजना बना रहे थे। इनसे पिस्तौल, हथियार और एक कार जब्त की गई है। पूछताछ में उन्होंने सिद्धगोड़ा में एक रिटायर्ड शिक्षिका के घर लूट और टेलको सिद्धगोड़ा में छिनतई की बात कबूली है। इसी गिरोह से जुड़े 2 और अपराधियों को सकाची फायरिंग मामले में पकड़ा गया। इन्हें स्वर्णरेखा लिंक रोड से कार में गिरफ्तार किया गया, जहां से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फायरिंग की वजह से दानिश और नदीम गिरोह के बीच पैसे का विवाद था। फिलहाल सभी अभियुक्तों को पूछताछ की जा रही है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमें गुप्त सूचना मिली कि स्वर्णरेखा लिंक रोड पे ऑन द 9th of 6th and 7th जून एक स्कॉर्पियो जा रही है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो इस घटना से रिलेटेड हैं। उनके पास हथियार भी मिल सकता है। तो हमने चेकिंग लगाई और फिर जब हमने स्कॉर्पियो को अच्छे से सर्च किया इन दोनों लड़कों के साथ, जिनका नाम था आरिफ अली जो कि मानगो का रहने वाला है और आलमगीर खान ये भी मानगो का रहने वाला है। तो डैशबोर्ड में हमें एक हथियार मिला, एक देसी पिस्टल मिला जिसमें 2 जिंदा गोली लोडेड थी। इनसे जब बाद में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि कुछ बकाया पैसों के कारण 2 यहाँ पे ग्रुप्स बन गए थे, जिसमें एक को लीड कर रहा था दानिश और दूसरे को लीड कर रहा था नदीम। इन दोनों में बकाया पैसों के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी लड़ाई झगड़े के में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। क्या चीज़ का बकाया था सर? ये बकाया पैसा जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, ये किसी कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड है, बट इसका इन्वेस्टिगेशन बेटर हो पाएगा जब हम लोग इंटरोगेशन इनका पुलिस कस्टडी में लेके। अब बात बोकारो की करेंगे, जहां सेक्टर 1 थी भर्रा बस्ती को जोड़ने वाले पुल और गरगा नदी का निरीक्षण शनिवार को डीसी सह डीएम अजय नाथ झा ने किया। पूर्व में इस स्थान पर करंट लगने से हुए विवाद के बाद प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर एक्शन मोड में कदम उठाने को कहा है। निरीक्षण के दौरान डीसी ने गरगा नदी में जलकुंभी और गंदगी देख नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को तुरंत साफ सफाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह नियमित तौर पर होनी चाहिए। साथ ही निगम को निर्देश दिया गया कि अतिरिक्त मानव बल लगाकर साफ सफाई करवाया जाए और आसपास के इलाकों में जन जागरूकता अभियान चलाकर नदियों को स्वच्छ रखने को लेकर लोगों को प्रेरित भी किया जाए। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कथित लापरवाही को उजागर करने वाले अर्जुन साहू की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा विरोध देखने को मिला। डॉक्टर से बातचीत का ऑडियो वायरल करने के आरोप में अर्जुन साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के खिलाफ सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद और कई समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन किया। विरोध के बाद प्रशासन ने अर्जुन साहू को रिहा कर दिया। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है और भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं दोहरा जाएगी।
इस पूरी घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक जवाबदेही और जन अधिकारों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हेल्प करते रहता हूँ और मैं जब भी किसी जनसभा में जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल जाइए, सर्दी बुखार का इलाज कहीं कराइए, प्रसव सरकारी में जाइएगा तो पेट आप सिराने से बचिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमको याद कीजिएगा। उसी में एक बहन ने याद किया, कहा कि हम लोग आए हुए हैं, बार बार लोग कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए। हम लोग दीदी आप रुकिए, हम बात करते हैं। और हमने कई नर्स से बात किया रात भर में, लोग बोले बिना डॉक्टर का हम लोग लगता है ऑपरेशन का केस नहीं कर सकते हैं। किन्हीं ने कहा मेडिकल रिपोर्ट नहीं, तो मेडिकल रिपोर्ट दिखाया, फिर तो बोला कि नहीं डॉक्टर नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लास्ट में जो 1 बजे से सुबह 4 बजे जो सो लाचार होकर के परेशान होकर के खूब दरवाजा ठुकठाकाया, ऑपरेशन का नहीं खुला तो पेशेंट जो है वो चला गया, पेशेंट चला गया प्राइवेट में, वहाँ 1 घंटा में उसका बच्चा हो गया, स्वस्थ बच्चा हो गया। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जो है सिस्टम में गलती हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होगा, ये आश्वासन भी हम लोगों को मिला है। ये जनता का जो है अदालत था, जनता की जीत हुई। पुलिस का गुंडागर्दी हजारीबाग में नहीं चलेगा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। और अगर दोबारा पुलिस इस प्रकार का कुछ करती है तो हम लोग आगे रहेंगे। अब आप देखिए पुलिस ने क्या काम किया आज, कि कोई अब समाज सेवी डर से सदर अस्पताल नहीं जाएगा कि भाई जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, कौन जाएगा। तो ये जो है हजारीबाग के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप था, ये जो कार्रवाई थी पुलिस की। पुलिस ने अपना गलती माना है, हम लोग को उम्मीद करेंगे कि आगे से ऐसा पुलिस गलती नहीं करेगी, अगर करेगी तो हम लोग पुनः खड़े होंगे। क्या कुछ आश्वासन पे आप लोग जो धरने से उठे हैं? नहीं, आश्वासन कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने अपनी गलती मानी, मामला खत्म। थाने में ऐसे ही बैठाया गया था उनको। अगली खबर जमशेदपुर से आई है, जहां परसूडी थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 2 महिलाओं से छिनतई की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पहली वारदात परसूडी बाजार के पास हुई, जहां चांदनी चौक निवासी कनिका गोप का मोबाइल और पर्स बाइक सवार 2 युवक ने छीन लिया। महिला बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में सड़क पर गिर पड़ी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं दूसरी घटना हलू द बंदिनी के सिंधु कानू चौक के पास हुई। यहाँ सिंटू मुखर्जी की पत्नी से 3 बाइक सवार युवकों ने मोबाइल, पर्स और 10,000 रुपये छीन लिए। छीना झपटी में महिला गिर पड़ी और उनके आंख के पास गंभीर चोट लग गई। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों मामलों की जांच परसूडी थाना पुलिस कर रही है। वहीं लगातार हो रही छिनतई की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा यहाँ से बैग चोरी हो गया, छिनताई कर दिया। कितना बजे हुआ है? अभी जैसे हुआ है। क्या माने कौन था? 2 ठो लड़का था। हाँ, बाइक में था, यहाँ पर छीन सर वहाँ पर गिर गए। आवाज। कौन सा बाइक में था? स्प्लेंडर। अच्छा, माने क्या लड़का लोग शक्ल दिख रहा था? नहीं, क्या बांधा हुआ था, मुंह में बांधा हुआ था? क्या क्या लेके भागा आपका? मेरा मोबाइल है, टेलर का 3 ठो ब्लाउज है, हाँ, लाल कलर का बैग है, हाँ। और वहाँ पर पैसा था, टेलर का कॉपी था। तो आपसे छीन के भागा, आप गिर गए? जी, यहाँ पर गिर गए। अच्छा, तो आप आवाज़ नहीं मारे किसी? आवाज मारे तो क्या किधर भागा? उधर सीधा भागा। सीधा भागा। परसों से आ रहे थे, आते आते आपका हाथ में बैग था, 3 लड़का बाइक में था और बैग हाथ से छीन के लेके गया। मोबाइल था, 10,000 रुपये बैग में था और आपका ATM कार्ड था और कागज पत्र था। हाँ, तो वो दौरान हम गिर गए बहुत समय। अच्छा, चोट लग गया। तो बाइक किस वो लोग कलर का सीधा था? निकल गया। किस तरह का बाइक था? बाइक कैसा था? ब्लैक कलर का था। कितना लड़का था उसमें? 3 लड़का था। क्या पहना था? गंजी पहना हुआ था, एक लड़का कुछ ब्लैक कलर का मुंह में कुछ बंधा हुआ था। बांधा हुआ था। मैंने लड़का लोगों का क्या कलर का कपड़ा पहना था? उतना हमने ध्यान दिया। फिर उसमें किस तरह भागा वो? सीधा निकल गया। कितने बजे घटना ये? 4 बजे। धनबाद के ओजोन गैलेरिया में SNMMCH ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 100 यूनिट रक्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया। शिविर में भूली की थैलेसीमिया पीड़ित छात्रा संस्कृति भी पहुंची और लोगों से रक्तदान की अपील की।
संस्कृति ने हाल ही में इंटर आर्ट्स में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। बीमारी के बावजूद उसने मेहनत कर यह सफलता हासिल की है। SNMMCH ब्लड बैंक प्रभारी BK पांडे ने बताया कि रोजाना 60 से 70 यूनिट रक्त की जरूरत होती है, जिसे जन सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। हम लोग के ब्लड बैंक में SNMCH धनबाद में 50 से 60 यूनिट ब्लड का रोज़ डिमांड हो रहा है। हम लोग हार्डली उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस वीक में कम से कम 5 कैंप का रखे थे टारगेट, जिसमें कि तीसरा ये कैंप है और 3 कैंप और होने वाला है। 13 को कलेक्ट्रेट में करेंगे जिला समारोह में, 14 को भी है, 15 को भी है। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि जितना रिक्वायरमेंट मेरा है उसको फुलफिल करें इस महीने से। थैलेसीमिया पीड़ित भी आपके यहाँ आते हैं, थैलेसीमिया का नंबर है, कर पाते हैं आप? थैलेसीमिया का पूरा तो कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय वक्त लग रहा है। 12 से 14 घंटा एक्स्ट्रा उनको लेना पड़ता है। एक बच्ची भी है, स्टे होना पड़ता है उनको हॉस्पिटल में, एक्स्ट्रा रुकने का जरूरत पड़ता है। बच्ची भी है, ये बच्ची है, ये अभी मैट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीजन से पास की है और इसको अपील करने के लिए स्वतः ये आई है कि हम अपील करेंगे रक्तदाताओं से कि हमारे जैसे स्टूडेंट को जो रक्तदान की ज़रूरत होती है हर महीने 2 से 3 यूनिट उसके लिए रक्तदान करें। पब्लिक आज यहाँ से कितना टारगेट है? ये 100 पास करने का, 100 के ऊपर दे जाएंगे। हमारा जो SNMCH ब्लड बैंक है वो कई दिनों से ड्राई है, ब्लड नहीं है। तो आज SNMCH ब्लड बैंक के द्वारा बिग बाजार में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था थैलेसीमिक पेशेंट्स को, उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा था। तो उम्मीद है कि यहाँ 100+ लोग, यहाँ के लोग जो स्टाफ्स हैं, जो शॉप के ऑनर हैं, वो लोग भी दे रहे हैं। जो पब्लिक आ रही है घूमने के लिए वो भी ब्लड डोनेशन। एक बच्ची है थैलेसीमिक, ये संस्कृति है और कहने को तो झारखंड में बहुत से स्टेट टॉपर है, पर हम धनबाद वासियों के लिए हमारी स्टेट टॉपर है। अब कारण पूछा जाए तो ये बच्ची थैलेसीमिक है, इसको जन्म से हर महीने 3 यूनिट 2 यूनिट ब्लड चढ़ रहा है। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी इसका जो लगन है पढ़ने के प्रति, ये 10th में भी फर्स्ट डिवीज़न पास की, अभी परसों इसका रिजल्ट आया, इंटर आर्ट्स में भी ये फर्स्ट डिवीज़न से पास की। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि जब इसका रिजल्ट आया उस दिन भी ये PMCH ब्लड बैंक में मेरे साथ मौजूद थी, ब्लड चढ़वाने आई थी। तो मुझे लगता है ना कि हमारे जिला प्रशासन DC महोदय से और मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूँगा कि इस टाइप के जो बच्चे हैं जो मतलब सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको जब इतना अच्छा रिजल्ट आए तो उनको प्रोत्साहन के लिए कम से कम उनको खड़ा होना चाहिए। कितना थैलेसीमिया पीड़ित जो है विजिट करते हैं ब्लड? धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर मिला के लगभग 325 थैलेसीमिया बच्चे हो गए। पिछले 1 साल में लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के 50 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। और धनबाद की मतलब जिला प्रशासन और तमाम लोगों को आगे आना होगा कि वो SNMCH से ब्लड डोनेशन कैंप करे, क्योंकि 325 बच्चे लगभग 800 से 900 यूनिट ब्लड कम से कम खाली सिर्फ थैलेसीमिया बच्चों को चाहिए। तो जब तक कैंप नहीं होगा तब तक इनका ब्लड का आपूर्ति हो पाना ये नामुमकिन है। मेरे को 67.6% मिला है, 12th आर्ट्स में मेरा आया है। इस साल मैंने दिया है परीक्षा और मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मुझे बहुत ही दिक्कतों से ये अंक प्राप्त हुआ है। मुझे हर महीने 3 यूनिट ब्लड चढ़ता है और ये मुझे कभी कभी ब्लड नहीं भी मिलता है ब्लड बैंक में, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये दिक्कत है कि ब्लड नहीं मिलता है ब्लड बैंक कभी कभी, और हर महीने 3 यूनिट ब्लड चढ़ना, आयरन बढ़ जाना, पैर हाथ खिंचता है, तो ये भी हम लोग को बहुत, थैलेसीमिया पेशेंट को बहुत दिक्कत होता है। तो इसके कारण हमें कमजोरी भी लगती है। पढ़ाई हम जैसे हमें कमजोरी लगती थी तो थोड़ा ठीक होते हैं, थोड़ा पढ़ पाते हैं, ऐसे करके थोड़ा बहुत हम पढ़ाई करते थे। मतलब और बेहतर अंक ला पाते हैं अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हाँ, अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ होते तो हम और भी बेहतर अंक लाते हैं। पढ़ाई में बहुत समय नहीं दे पाते हैं, बहुत समय नहीं दे पाते थे क्योंकि बहुत कमजोरी लगता था अभी मेरी बीमारी के कारण, और ब्लड भी चढ़ाना पड़ता था। बीच बीच में बहुत तबीयत भी खराब हो जाती थी, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बार-बार किसी को। तो अभी 8 समय ही अपनी पढ़ाई को आगे रखें। हाँ। क्या कुछ टारगेट आपने किया है इस पढ़ाई से?
क्या कुछ करना आगे? हाँ, मेरे को एसएससी का तैयारी करेंगे। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।